गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग थोड़े से टफ क्वेश्चन को करने वाले हैं। जैसे कि अभी आप ये सॉल्यूशन देख रहे हो तो आपको पूरा बोर्ड भरा हुआ नजर आ रहा है और लग रहा होगा कि बहुत ही भारी क्वेश्चन है। तो इसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी एंटर किया हुआ है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जेडबल में खासियत ये होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये कुछ ना कुछ मिक्स करके दो तीन कॉन्सेप्ट को मिक्स करके तब जाकर के क्वेश्चन बनाया जाता है। तो चलो क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। ए और बी, ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस p इक्वल टू 0। यानी ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके जो दो रूट्स होते हैं वो रूट्स यहाँ पे दिए हुए a और b, और जबकि x स्क्वायर माइनस 12x प्लस q इक्वल टू 0 इसके जो दो रूट होंगे वो लिखे हुए c और d लिखे हुए, यानी a b और c d, यानी कि चार रूट्स हैं। दूसरे पहले इक्वेशन का पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट जो है a b है और दूसरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट c और d है। ठीक है कि नहीं। अब ए बी सी डी हमारे पास चार टर्मिनोलॉजी हो गए, तो उसमें लिखा हुआ साथ साथ लिखा हुआ कि ए बी सी डी जो है ना वो एक जीपी फॉर्म कर देते हैं। अगर ए बी सी डी एक साथ लिखा जाए, ए बी सी डी चारों रूट्स को एक साथ लिखा जाए, दोनों इक्वेशन के चारों रूट्स को एक साथ लिखा जाए तो ये जीपी का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो चलिए आप प्रूफ करके बताइए कि q प्लस पी अपॉन में q माइनस पी इज इक्वल टू 17 अपॉन 15 होगा। ये प्रूफ करके बताइए। तो चलो शुरुआत करते हैं। हम लोग 10th क्लास में आपने पढ़ा था सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस b बाय a, अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू c बाय a। अल्फा प्लस बीटा का मतलब सम ऑफ रूट्स और अल्फा इनटू बीटा का मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो उसका यूज करेंगे हम लोग। सम ऑफ रूट्स का मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे ये दो रूट्स हैं इसके a और b, यानी a और b इक्वल्स टू a बाय a प्लस b इक्वल्स टू माइनस b बाय a, यानी इसका टर्मिनोलॉजी और इसका टर्मिनोलॉजी क्या रेशियो। ये -3 तो पहले से और ये माइनस फार्मूला में लगता है, ये वाला माइनस में लगता है फार्मूला में माइनस b बाय a, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस b बाय a। वो वाला माइनस b बाय a ये क्या है 1 छुपा हुआ है। कैंसिल आउट करोगे तो ये अल्फा प्लस बीटा की जगह पर a प्लस b की जगह पर आ जाएगा 3। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा इनटू बीटा, यानी कि दोनों ही रूट्स के मल्टीप्लिकेशन अगर करें तो c बाय a यानी ये और ये बाय 1 तो p अपॉन में 1 तो ये हो जाएगा p। इस तरह से अल्फा प्लस बीटा यानी दो रूट्स का सम 3 मिल गया, इसके दो रूट्स का मल्टीप्लाई p मिल गया। यहां पर हम लोग रुक जाएंगे। दूसरा एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो दो रूट्स है वो लिखा हुआ है c और d है। अब सम ऑफ रूट्स यानी c प्लस d बोल सकते हो इसको, सम ऑफ रूट्स यानी कि c प्लस d बोल सकते हो। मिटा देता हूं इसको, तो c प्लस d ये हो गया s सम ऑफ रूट्स s हुआ। सम ऑफ रूट्स क्या हो गया, यहां पर ये बीच वाला टर्म माइनस बीच वाला टर्म अपॉन में 1 तो यानी माइनस b बाय a माइनस और खुद माइनस में है तो प्लस हो जाएगा अपन में a यानी कि हो जाएगा 12 c इनटू d यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये रहेगा ये बाय a तो ये q अपन में 1 ये q आ गया। तो इस तरह से हमें a प्लस b पता चल गया 3, a इनटू b पता चल गया p, c प्लस d पता चल गया 12 और c इनटू d पता चल गया q। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा हुआ है कि abcd जो है abcd क्या है ज्योमेट्रिक मीन में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। a का मतलब a, b का मतलब ar, c का मतलब ar स्क्वायर और d का मतलब ar क्यूब। अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है यही होगा a b c d, a ar स्क्वायर ar का क्यूब यही होगा ना। तो चलो ये हमने ले लिया। अब मैं इसका यूज करूंगा। यहाँ पर देखने में बहुत भरा हुआ लग रहा है लेकिन डरने की बात नहीं है बच्चे। अब मैं a प्लस b का वैल्यू निकालूं। a प्लस b का मतलब क्या है, a प्लस b का मतलब क्या है a और ar। a प्लस b का वैल्यू यहाँ पे 3 है, वहां मैंने 3 दिया और a प्लस ar ये कॉमन ले लिया 3 इक्वल्स टू a 1 प्लस r, ये इक्वेशन 1 मान के छोड़ दिया। अब c प्लस d का मतलब हो जाएगा यहाँ पर 12 लिखा हुआ है तो c की जगह क्या ar स्क्वायर, d का जगह क्या ar क्यूब। तो ar स्क्वायर प्लस ar का क्यूब, ar स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ar स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं बच 1 प्लस r बच जाएगा 1 प्लस r इक्वल्स टू 12। ये इक्वेशन सेकंड मान लिया हमने। अब मैंने जानकर क्या किया 4 3 या 12 मुझे दिख रहा था ये कैंसिल हो जाएगा तो मैंने जानकर क्या किया इक्वेशन 2 बाय 1 कर लिया। इक्वेशन 2 बाय 1 इक्वेशन 2 देखो ये है, ये उठा के यहां रख दिया 12 के साथ और 1 ये रहा यहां से उठा करके यहां रख दिया। a से a कट गया, ये 1 प्लस r से 1 प्लस r कट गया, बच गया r का स्क्वायर और 3 4 या 12 r स्क्वायर हो गया 4 तो r का मतलब हो जाएगा 2। अब हमें जब r पता चल गया, r यहां पर रख दो तो a पता चल जाएगा, r पता चल गया यहां पर रख दो a पता चल जाएगा तो मैंने यहां पर रख दिया तो 3 इक्वल्स टू a 1 प्लस r का जगह पर 2 तो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो a आ गया 1, a 1 आ गया और r 2 आ गया, a 1 आ गया और r
2 आ गया। अब मैं हमें फाइंड आउट क्या करना है, q प्लस p अपॉन q माइनस p, ये फाइंड आउट करना है। तो q का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो q की जगह पर क्या लिखा हुआ है cd, देखो यहाँ पे q की जगह लिखा हुआ है cd, लिख दिया cd। p की जगह क्या लिखा हुआ, p की जगह लिखा हुआ है ab, लिख दिया ab। तो यह c प्लस d यानी cd प्लस ab, cd माइनस ab, यही हमें फाइंड आउट करना है। अब ध्यान से देखो, यहाँ मैंने लिख दिया cd, cd का मतलब क्या ar स्क्वायर और d का मतलब ar का क्यूब, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर r पर पावर 5 और a कितना है 1, a के ऊपर 1 का स्क्वायर और r कितना है 2, तो 2 पावर 5 का मतलब कितना आ जाएगा 32, तो यानी क्या हो जाएगा cd का मतलब 32। अब a भी निकाल दो, a देखो यहाँ पर बच्चे, यहाँ पे देखो a कितना है a, b कितना ar, तो a और ar को मल्टीप्लाई करोगे तो a स्क्वायर r हो जाएगा। अब a कितना है 1 और r कितना है 2, तो 1 into 2 कितना आ जाएगा 2, तो ये हो गया यानी ab का मतलब हो गया 2, 32 प्लस 2 32 माइनस 2, तो 32 प्लस 2 कितना होगा 34, 32 माइनस 2 हो गया 30, कैंसिल करोगे तो 17 अपॉन में 15 आ जाएगा। और यही हमें प्रूफ करना था, 17 अपॉन में 15 ही हमें प्रूफ करना था। तो एक बार देखोगे बोर्ड को काफी लगेगा कि एकदम कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, इसको थोड़ा सा प्रोसेस वाइज करते चले जाओ एकदम से क्यूट से आंसर आ जाएगा। तो चलो बच्चे इसको रब कर देता हूं और अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो चलो इसको रब कर रहा हूं बालकों एंड बालिकाओं, चलो इसको रब कर लेते हैं हम लोग बच्चे। थोड़ा सा भीगा हुआ नहीं है, तो चलो इस तरह से आप देखोगे तो आप एक चीज बताओ, मैं तो 21 लेक्चर मैंने इसके ऊपर सीक्वेंशियल सीरीज में अभी तक ले लिया है, शायद 2-3 लेक्चर और ले लूंगा तो उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। सीक्वेंशियल सीरीज जो है चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर मैं 8th चैप्टर चालू कर दूंगा, बाइनोमियल थ्योरम चालू कर दूंगा बच्चे। काफी लंबा ये एक्सरसाइज ये मैंने चैप्टर खींचा है, क्योंकि ये जो डायरेक्ट आपके बुक में है वो जेडब्ल्यू लेवल का ही दिया हुआ है, तो इसको कहोगे तो जेडब्ल्यू लेवल का हो ही जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या था कि इस क्वेश्चन में सीधा सीधा एपी नहीं था, सीधा सीधा जीपी नहीं था, इसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिक्स किया हुआ था। तो इस तरह से जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ या अलग अलग कॉन्सेप्ट जब मिक्स किए होते हैं तो वो बनता है जेडब्ल्यू का डायरेक्ट क्वेश्चन, क्योंकि जेडब्ल्यू कोई भी चीज डायरेक्ट नहीं पूछता है, उसमें कुछ ना कुछ मिक्स होता है, कुछ ना कुछ एंटर किया होता है, 1-2 चैप्टर का भी एंटर कर दिया जाता है। तो बढ़िया इसी तरह कॉन्सेप्ट सीखो, जब अलग अलग आप एप्लीकेशन करना सीख लोगे तो समझ लो आप वास्तव में जेडब्ल्यू की तैयारी कर पा रहे हो। ठीक है, तो चलो फिर अगले सवाल की तैयारी करते हैं हम। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, वो भी देखने में बड़ा डेंजरस लगेगा। क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, लेट द सम ऑफ n, 2n, 3n टर्म्स ऑफ n AP, एक AP है उसके इतने टर्म्स के जो दिए हुए सम दिया हुआ है, S1 दिया हुआ है, S2 दिया हुआ है, S3 दिया हुआ है रेस्पेक्टिवली, ये ऑलरेडी दिया हुआ है। ओके, शो दैट, आपको प्रूव क्या करना है बच्चे, शो दैट आपको प्रूव करना है S3 इक्वल्स टू 3S2 माइनस S1, ये आपको प्रूफ करना है। तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो देखो यहाँ पे सॉल्यूशन करूं मैं, इस सॉल्यूशन में प्रूफ होगा। तो सबसे पहले तो सबसे S3 निकालना, पहले S1 का मतलब क्या लिखा हुआ है, S1 का मतलब है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, वेयर ये फर्स्ट टर्म है ऑफ am, फर्स्ट टर्म ऑफ AP, और इसका मतलब है कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP, कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP। ए का मतलब पता चल गया, और यहाँ पे S1 का मतलब दिया हुआ, बुक में दिया हुआ S1 का मतलब। S2 का मतलब क्या दिया हुआ है, यहाँ 2n लिख दो, खाली लिखा हुआ है 2n, तो 2n अपॉन में 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू d, यानी कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है, यानी कि एक ही AP तो सेम ही होगा ना। और S3 ये क्या गिवन है 3n, n 3n रख दो, अपॉन में 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू d, तो ये गिवन है। तो आपका आरएचएस की अगर बात करें, ये सीधा का सीधा आपका
LHS, सॉरी LHS रेडी हो चुका है। दिस इज योर नथिंग बट दिस इज योर LHS। LHS तो अपने आप पता चल गया। अब RHS की बात करें तो RHS आपको क्या गिवन है, 3s2 माइनस s1। अब इसको सॉल्व करते 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 अगर हम इतना मैच करा दे तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो चलो अगर हम चालू करते हैं करना, तो 3 को 3 सेफ रखता हूं और हम RHS को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सॉल्व करें अगर 3s2 माइनस s1, तो 3 फिक्स रखो। अब s2 कहां पे, ये लिखा हुआ है s2 और s1। s2 और s1 में अगर हम 3 रखें तो s2 कितना लिखा हुआ है, s2 लिखा हुआ है 2n अपॉन में 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। ये आपको लिखा हुआ है s2 माइनस s1 क्या लिखा हुआ है, s1 यहाँ सब साफ साफ लिखो यहाँ से। तो s1 लिखा हुआ n अपॉन में 2a प्लस n माइनस 1। यहाँ पर फिर से एक इक्वेशन यूं ले लो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमें देखो इसमें n, इसमें n, इसमें 2, इसमें 2, तो मैं कॉमन ले लेता हूं तो सीधा सीधा क्या मिलेगा पता है, 3n अपॉन में 2। इससे थोड़ा मैच भी करा लिया। तो हमने क्या कॉमन ले लिया, इसमें से n अपॉन में 2, यहां से n अपॉन में 2 कॉमन ले लिया और n अपॉन में 2 कॉमन ले लिया है। तो यहाँ पे 2 बच रहा है तो 2 2 जार 4, इससे साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 जार 4a बच जाएगा और ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2d 2n माइनस 1 बच जाएगा। यहाँ मैंने पूरा इसको कॉमन ले, खाली यही बच जाएगा। यहाँ से क्या बच जाएगा, माइनस का साइन, ये माइनस का साइन, यहाँ देगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखा हुआ है यहाँ पे बच्चे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा है, यहाँ डी लिखा हुआ है डी। अब इसको सॉल्व करते जाए, ये मैच करा दे, हमारा काम खत्म हो जाएगा अपने आप। तो हो गया 3n अपॉन में 2, ये तो मैंने मैच करा लिया। अभी खोल दो तो 4a प्लस 2d 2n माइनस 1 लिखा हुआ। इसमें भी मल्टीप्लाई कर ले तो मल्टीप्लाई करो, इसको बच्चे मल्टीप्लाई कर लो तो 4dn हो जाएगा, 4dn। इसको मल्टीप्लाई करो तो माइनस 2d, यहां से माइनस 2a माइनस dn माइनस और माइनस माइनस प्लस तो प्लस d। कुछ भी नहीं करना है, इसको ब्रैकेट खोल दो, मल्टीप्लाई कर इसको खोल दो ब्रैकेट। तो यहाँ पे देखो जरा सा बचे ये और ये माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा 3n अपॉन में 2, 4 आम में 2 आम खाओगे तो 2a बच जाएगा। मैच करा लिया मैंने। dn, ये dn और ये dn, तो 4 आम में से एक आम खाएंगे तो क्या बचेगा, 3 आम बचेगा तो 3n बचेगा, 3nd बचेगा, 3dn बचेगा और d अकेला है यहाँ पर, तो d अकेला है तो d ध्यान नहीं रहा, ये d और ये 2d में से एक दीजिएगा माइनस d बच जाएगा। अब अगले स्टेप फिर से बात करें तो 3n अपॉन में 2a प्लस, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, d कॉमन आ रहा है तो d कॉमन ले लेता हूं, क्या बचेगा यहाँ पे 3n माइनस 1। अब यही हमारा LHS था ना, RHS चला था, देखो यहाँ से LHS को देखो 3n/2 3n/2 2a मैच हो गया बराबर LHS, तो हो गया ना LHS इज इक्वल टू RHS। एकदम आसानी से हमने प्रूफ कर दिया, कुछ भी नहीं किया, वैल्यू पास करते चले गए, वैल्यू पास करते चले गए, वैल्यू पास करते चले गए और उसको सॉल्व कर दिया और हमारा आंसर अपने आप रेडी हो गया बच्चे। तो मुझको नहीं लगता कुछ ज्यादा मेहनत लगा है आपको, आप इसको समझो, प्रयास करो तो बहुत ही आसानी से हो ही जाने वाला है, इसमें कहीं कोई भी ऐतराज नहीं है। तो चलो अब हम हमारे अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे बच्चे। एक बार देख लो, एक बार कहीं किसी को डाउट है फिर से देख लो, किसी प्रकार कोई डाउट है तो ठीक है, अदरवाइज कुछ कोई पूछना चाहता है तो ऑनलाइन क्लास से पूछ नहीं सकते हो। बट मैं बता दूं कि S1 का मतलब n/2, S2 का मतलब 2n/2, S3 का 3n/2। वैल्यू पुट कर देना, कटिंग करोगे आपका आंसर रेडी हो जाएगा। अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन, मैं जान के एक ही टाइप का क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूं और आपको बताता हूं इस तरह का क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन है, जान करके करा दो ऐसा, ताकि आपको एक तरह क्वेश्चन करने की आदत बन जाए और फिर आप समझ अच्छी तरह से पाओगे। समझ लोगे तो फिर एक बार सीरियसली लाइन बाय लाइन सॉल्व करने बैठना, मुझको लगता है आप कर दोगे।
आपको कॉन्सेप्ट डेवलप कराने में लगा हुआ मैं कि कॉन्सेप्ट आपका डेवलप हो और आप सॉल्व कर पाओ। तो इसको मैं मिटा देता हूं बच्चे। अब फिर से देखो इसी तरह क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहा हूं मैं। देखा होगा कि जो भी बुक में एक तरह का क्वेश्चन है, खास करके मैं उसको एक साथ ले आता हूं। तो ये एक्सपीरियंस से होता है। अगर मैं सीरियल लाइन वाला करूंगा तो फिर कुछ यहाँ कुछ वहां इस तरह से होता चला जाएगा। अब इसको रब कर दूं मैं और फिर देखना इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, बुक मिसलेनियस में ही है और आपका टेस्ट भी जो होगा तो इसके ऊपर आधारित होगा। तो आप देखो 21 लेक्चर हो गया। मैंने इससे पहले ट्रिग्नोमेट्री में 29 लेक्चर लिया था, याद होगा जब आप नए नए आए थे तब। अभी 21 लेक्चर इसमें भी ले लिया है, 2-3 लेक्चर और लेना बाकी है। तो पूरा इसमें से बहुत मैक्सिमम क्वेश्चन, अगर कितना भी क्वेश्चन होगा उसके 90% क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया है। चलो जी अगला क्वेश्चन मैं लूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे? सब लंबे क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन, इसलिए क्वेश्चन की संख्या कम हो पाती है इधर। If S1, S2, S3 are the sum of first n natural numbers, their squares and their cubes respectively। तो उसके बाद क्या है? show that 9 S2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू S3 1 प्लस 8 S1। ऐसा है बच्चे। देखो बच्चे इसमें क्वेश्चन से बड़े सेलेक्ट कर रहा हूं तो ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो पाएगा। इसके लिए मैं सोचना है साहित्य में कम क्वेश्चन क्यों कराते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ही बड़े होते हैं। मैं क्या कर सकता हूं? तो सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो S1 का मतलब लिखा हुआ पता है क्या? 1 + 2 + 3 + डॉट 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 n लिखा हुआ है। इसका क्या फॉर्मूला था? n + 1/2। ये आता है तो ठीक है। पीएमआई में मैंने कराया था, पीएमआई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन करवाया था। नहीं याद कर लो। S2 का मतलब क्या था? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, n का स्क्वायर। ये क्या था? n + 1 2n + 1/6। और S3 का मतलब क्या है? क्यूब्स, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, डॉट 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 n का क्यूब। ये क्या था? n² n + 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 4 और यहाँ हो गया 6। अब आपको ये RHS, पहले हम अगर बात करें LHS की बात कर लें। LHS की बात करें तो क्या आएगा? 9 S2 का होल स्क्वायर। 9 S2 कितना है हमारे पास? देखो यहां से इसका स्क्वायर करते जाओ। n² n + 1 का होल स्क्वायर, 2n + 1 का होल स्क्वायर और सबके नीचे कितना है S2 का होल स्क्वायर? 6 × 36। कैसे किया? S2 का होल स्क्वायर कर दो। 9 S2 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो, n का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ठीक 6 का स्क्वायर 36। ये कैंसिल कर देगा 4 बारे में, तो आपको क्या मिल गया? n का स्क्वायर, n + 1 का होल स्क्वायर, 2n + 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 4। ये आपका क्या रेडी हो गया बच्चे? LHS रेडी हो गया। RHS की बात करें अगर हम, तो क्या? S3 1 + 8 S1, S3 1 + 8 S1। S3 कहां ढूंढो? S3 कहां? ये लिखा हुआ है n² n + 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 4। यहाँ ब्रैकेट 1, ये 1 देखो, 1 + 8 S1 ढूंढो। ये रहा क्या? S1 सिंपल S1 यानी कि n + 1 अपॉन में 2। कैंसिल कर लो इसको 4 बारी में बच्चे। ये क्या आ जाएगा हमारे पास? n² n + 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 4। इधर क्या बच गया हमारे पास? सीधा बच गया 1 + 4n² + 4n। a² b² + 2ab का लगता है कुछ सेटिंग हो रहा है यहाँ पर। हमें 2n + 1 का होल स्क्वायर, ये साफ 2n + 1 का होल स्क्वायर। ये बच्चे देखो मैं लिख दूं तो ये पता है क्या लिखा हुआ? n² n + 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 4
अब देखो यहाँ ध्यान से देखो ए स्क्वायर यानी क्या लिखा हुआ है 2n का होल स्क्वायर, ये 4 लिखो ना 4 को, इसको देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b, देखो तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 यानी a प्लस b का होल स्क्वायर, इसको भी लिखो या साफ साफ ऐसे लिख दो तो n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर या a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर मतलब क्या होगा 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर, और सबके नीचे क्या है 4। अब ये आ गया, ये टर्म देखो n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर n स्क्वायर 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 बराबर RHS, तो हो गया ना LHS बराबर RHS। आसानी से प्रूफ हो गया। इसमें था क्या फॉर्मूला का पुराना, ये भी याद रहना चाहिए खाली, ये याद आपको होगा ही, पहले से होगा। आप इक्वेशन 1 मान लो, सपोज इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो और इसको इक्वेशन 3 मान लो। तो इस तरह से हमने LHS बराबर RHS करके आपको बता दिया। देखो बच्चे क्वेश्चन थोड़े लंबे लंबे बड़े बड़े क्वेश्चन है तो इसमें क्वेश्चन करने में काफी टाइम चला जाता है। छोटे क्वेश्चन हो तो कोई बात नहीं है, पर बड़े बड़े क्वेश्चन करने में थोड़ा सा टाइम चला जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ रहे होंगे, आप सीख रहे होंगे और आप प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, और इस तरह से आप परफॉर्मेंस भी जिस तरह से कर रहे हो और आगे भी करते रहोगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की मुलाकात यहीं पे करते समाप्त, हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा, थैंक यू सो मच।